वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू इन सुशील ड्राइंग एकेडमी। तो इस साल के जो हमने ड्राइंग ट्यूटोरियल सीरीज़ शुरू की है, तो फर्स्ट ड्राइंग ट्यूटोरियल में हमने ये कुछ प्रैक्टिस की थी, कुछ लाइंस की और कुछ ये शेडिंग टेक्निक्स की। तो आज हम शेप्स की हेल्प से कुछ ड्राइंग करेंगे। तो जो हमारी बेसिक शेप्स होती हैं ड्राइंग में, तो उन्हीं की हेल्प से हमने कुछ ड्रॉ करने की कोशिश करना है। जैसे सर्कल, ओवल, ट्राइएंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। इन्हीं की शेप्स की हेल्प से हमने कुछ ड्रॉ करना है। तो हमें पता चलेगा कि शेप्स की हेल्प से हम कौन कौन सी चीज़ें ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ मैं ड्राइंग्स यहाँ बनाऊंगा, बाकी आपने खुद ऑब्जर्व करके अपनी अलग से ड्राइंग्स बनानी है। तो सबसे पहले हमने सर्कल लिया, तो सर्कल से हम कोई भी फ्रूट बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक छोटा सा ऑरेंज बनाया है। इसके बाद आप सर्कल से कोई बॉल, एप्पल, प्लेट, कुछ भी बना सकते हो आप, जो आप उस शेप के हिसाब से उस ऑब्जेक्ट में नज़र आता है। तो हमने यहाँ पे 2 ड्राइंग बनाई है। तो थर्ड ड्राइंग हम अब यहाँ पे एक छोटा सा बॉल बनाएंगे और फोर्थ ड्राइंग में हमने 2 सर्कल लेने हैं, एक छोटा और एक बड़ा। तो उन्हीं की हेल्प से हमने एक ड्राइंग बनानी है। तो इससे आप एक स्नोमैन बना सकते हो या कुछ भी ड्राइंग बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे हम एक फ्रूट बना रहे हैं। तो आपको पता चलेगा कि कौन सा फ्रूट रेडी हो गया। तो इस तरह शेप की हेल्प से हम काफ़ी सारी ड्राइंग ड्रॉ कर सकते हैं। इसके बाद ट्राइएंगल। अब यह ट्राइएंगल से एक हट बन सकती है इजीली। आप ट्राइएंगल से अम्ब्रेला भी बना सकते हो। तो हर ऑब्जेक्ट में एक ड्राइंग छिपी होती है, बस आपको ऑब्ज़र्व करना है, पहचानना है कि उसमें क्या चीज़ और किस शेप में बन सकती है। ये देखिए, ट्रायंगल से हमने कुछ 2 ड्राइंग बनाई हैं। अब नेक्स्ट स्क्वायर। स्क्वायर से आप बॉक्स बना सकते हो, किसी भी तरह का बॉक्स बना लो। टेबल, वो भी बन सकता है। कोई फ़ोटो का फ्रेम, वो भी बन सकता है। पज़ल गेम जो स्क्वायर शेप में होती है, कलरफुल, वो भी बन सकती है। तो शेप्स को ऑब्ज़र्व करके फिर आपने ड्रॉ करना है। जब आप बार बार इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको हर ऑब्जेक्ट और हर चीज़ में एक शेप नज़र आएगी। उसके अकॉर्डिंग आपको ड्राइंग करना बिल्कुल पॉसिबल है, इजी है। तो यहाँ पे हम हल्का हल्का इसको शेड भी कर देंगे। जो लास्ट में मैं ड्राइंग बनाऊंगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि उसको शेड कैसे करना है, किसी भी ऑब्जेक्ट को। तो उसको शेड कैसे करना है और सोर्स ऑफ लाइट कहाँ से आता है, तो वो मैं लास्ट में बताऊंगा। ये देखिए, रेक्टेंगल से हमने एक फ्लैग बना लिया। अब फ्लैग के बाद रेक्टेंगल को दूसरे एंगल में रखेंगे तो आप फ्रिज ड्रॉ कर सकते हो, एक अलमीरा ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरह शेप्स की हेल्प से ये मैंने कुछ ड्राइंग भी हैं बनाई हैं। आपने अपने हिसाब से कुछ बनानी है, अगर नहीं पता चले तो इसी को ड्रॉ कर लेना है। तो ये हम अब यहाँ पे सर्कल की हेल्प से एक फ्लावर बनाएंगे। ऐसे कुछ लाइंस सर्कल के बीच में ले लेनी है और उसमें अलग अलग पेटल बन जाएगी। लगभग ये 7-8 पेटल बनेंगी। तो बाद में जो वेस्ट लाइन है आप उसको, या रफ लाइन है, उसको मिटा सकते हो। प्रैक्टिस होने के बाद आप सेंटर में एक सर्कल लेके इस तरह इजीली फ्लावर बना सकते हो। और जो भी आपने प्रैक्टिस करना है उसको इरेज नहीं करना है, उसके साथ में नई बनानी है, ताकि आपको प्रोग्रेस का पता चले कि आपकी फर्स्ट डे में प्रोग्रेस क्या थी, सेकंड में क्या थी, थर्ड में क्या थी। पेपर बचाने की कोशिश नहीं करनी है। इस तरह से कुछ फ्लावर हमें ड्रॉ करने हैं। ये हम यहाँ पे एक
छोटा सा रोज़, बिल्कुल सिंपल रोज़ वो ड्रॉ करेंगे। इसके बाद एक लोटस ड्रॉ कर लेते हैं। आप ध्यान से इसको ऑब्ज़र्व करेंगे, 2-3 बार देखेंगे तो आपको सारी शेप्स और सारे तरह के फ्लावर जो हैं इजी लगेंगे जब आप इसको बार बार पेंसिल पे प्रैक्टिस करनी है। ड्राइंग तभी आएगी जब आप बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे। तो ये कुछ फ्लावर्स हमने ड्रॉ कर लिए। अब एक हम छोटा सा कप ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन लेना इसलिए ज़रूरी होता है कि दोनों साइड इक्वल पोर्शन जो उसका पार्ट आता है। शुरू में अगर आपकी कुछ ड्राइंग की लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है तो भी चलेंगी, कोई उसमें नहीं, क्योंकि आपने उसको फ्री हैंड ड्रॉ करने की कोशिश करना है। ये सेंटर लाइन जो हम खींच रहे हैं इसको बाद में आप इरेज भी कर सकते हो। तो ये देखिए, अगर हम ऐसे शेड करेंगे तो सोर्स ऑफ लाइट राइट तरफ से आ रहा है, राइट साइड से आ रहा है, इस तरफ से, और ये इसकी शैडो लेफ्ट साइड पे आएगी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ड्रॉ करना है, दोनों पार्ट जो आपने इक्वल रखने हैं तो उसमें सेंटर लाइन जरूर ले लेनी है। रफ सी एक बिल्कुल लाइट सी सेंटर लाइन लेनी है जो बाद में मिटाने में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट है, जो इसकी भी सोर्स ऑफ लाइट राइट साइड से ही आएगी और लेफ्ट साइड शेड होगा। अब हम एक और ऑब्जेक्ट बनाएंगे, लेकिन इसकी जो सोर्स ऑफ लाइट है वो लेफ्ट साइड से आएगी और राइट साइड उसकी शेडो आएगी। लेकिन ये सब प्रैक्टिस से होगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब सोर्स ऑफ लाइट जो है लेफ्ट साइड से आ रहा है तो शेडिंग जो है इसकी राइट साइड पे होगी। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, तो हम लास्ट में एक फ्रूट ड्रॉ करते हैं। इसको थोड़ा सा डीपली शेड करेंगे ताकि आपको शेडिंग की समझ आ जाए। ये देखिए, ये जो फ्रूट पहले हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पे दो, एक छोटा और एक बड़ा सर्कल लेके इसको ड्रॉ कर लो। ये बल्ब भी बन सकता है इससे, आपको, आप खैर आप समझ ही गए होंगे, कुछ भी शेप इससे बन सकती है। तो अब हम इसको हल्का हल्का शेड करेंगे। शुरू में आपने 2B या 4B पेंसिल ही यूज़ करनी है, लेकिन जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो आप डार्क टोन भी ले सकते हो। आउटलाइन डार्क करके फिर आपने इसका भी सोर्स ऑफ लाइट राइट साइड से आएगा और लेफ्ट साइड इसकी शेडिंग होगी, लेफ्ट साइड शेडो आएगी। लेकिन हमको राइट साइड भी कुछ शेडिंग की तो हल्की हल्की टोन लगानी पड़ेगी, क्योंकि वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें बैलेंस लाने के लिए। और इस ये जो हम शेड कर रहे हैं इसको ब्लेंड करने के लिए आप ब्लेंडिंग टूल भी यूज़ कर सकते हो। ईयरबड यूज़ कर लो, पेपर का कोन बना के, जैसे भी आपको इजी लगता है आप उसको शेड कर सकते हो। लेकिन शुरू में अपने पेंसिल के साथ ही अभी करना है। तो मैं यहाँ पे ये ब्लेंडिंग टूल यूज़ कर रहा हूँ। आप भी चाहो तो मार्केट से एक ब्लेंडिंग किट टूल जो इसकी किट होती है, उसमें 4-5 ऐसे पेपर पेन बने होते हैं, तो उसकी हेल्प से आप इनको अच्छी तरह ब्लेंड कर सकते हो।
फिंगर की हेल्प से भी आप इसको समझ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें जहाँ जहाँ डार्क टोन चाहिए फिर वहाँ से हम इसको थोड़ा डार्क शेड कर देंगे। ये बिल्कुल सिंपल ड्राइंग है, इसे कोई भी कर सकता है प्रैक्टिस करके, लेकिन जब नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तब हम वहाँ पे एडवांस टेक्निक यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने ये स्मजिंग जो शेडिंग ये मैं जो कर रहा हूँ इस टेक्निक को यूज़ किया है। और आप इसमें हैचिंग भी कर सकते हो, क्रॉस हैचिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं कुछ लाइंस इस ऑब्जेक्ट में लगा के बताऊँगा आपको। तो इसको इस तरह से आप हैचिंग टेक्निक भी यूज़ कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड है कि आपको कौन सी शेडिंग की टेक्निक अच्छी लगती है, आपने उसी के अकॉर्डिंग उसको शेड करते जाना है। तो लेफ़्ट साइड पे जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे नीचे शेडो आएगी लेफ़्ट साइड पे, क्योंकि सोर्स ऑफ लाइट राइट साइड से आ रहा है। तो आपने इसको अच्छी तरह ऑब्जर्व करके ड्रॉ एंड शेड करना है। तो आज के ट्यूटोरियल में बस इतना ही, मिलेंगे फिर थर्ड डे ड्राइंग ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। गुड बाय।